नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर जो लिखा था वो इन्होंने आराम से और इजी मैनिफेस्ट कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर लिखा था। ओके किसी ने मुझे बोला था, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि इसका जो स्क्रीन टाइम है वो आप बढ़ा दो तो फिर ये बंद नहीं होगा जल्दी जल्दी। तो मैंने इसका स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये सलाह दी। मेरे को क्यों नहीं अक्कल आई। थैंक यू। नमस्ते शांभवी मैम, मैं बिहार से हूँ और अपनी लोन की सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा लोन क्लियर नहीं हो रहा था, बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी। मुझे अपने घर के लिए लोन लेना था क्योंकि मुझे घर बनवाना था, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे लोन नहीं मिल रहा था। उसके बाद में मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर अपने लोन के लिए लिखना शुरू किया कि मुझे लोन मिल गया है। एक्चुअली हमारे पास में अच्छी खासी सेविंग्स थी, हम चाहते तो उसमें से घर बनवा सकते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हम लोन ले लेंगे और फिर धीरे धीरे करके हम उसको देते जाएंगे, क्योंकि आगे हमारे बच्चे की पढ़ाई है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लोन अगर हमें मिल जाता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और आगे हमारी एक ज़मीन भी बिकने वाली है, तो हम उसको बेच करके अपने लोन का पैसा जल्दी से जल्दी चुका देंगे और सेविंग्स को हम अपने बच्चे की वजह से ख़राब नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, पर सिबिल ख़राब होने की वजह से हमारा लोन क्लियर नहीं हो रहा था। मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर उसको अफ़र्मेशंस में डाल कर के लिखना शुरू कर दिया कि मेरा लोन क्लियर हो गया है और बहुत आसानी से हो गया है और हमने उसे बहुत जल्दी चुका भी दिया है। आप सोचो, हमने 1 साल के अंदर-अंदर लोन चुका भी दिया। मेरा लोन लिखने के 10 से 12 दिन के बाद ही कंप्लीट हो गया था। एक्चुअली मैंने लिखा और फिर मैंने लिखना ही बंद कर दिया। मैं और अफ़र्मेशंस लिखती थी लेकिन लोन वाली डालनी बंद कर दी। इसके पीछे कोई इंटेंशनली नहीं किया गया था, पर मेरा मन नहीं कर रहा था उसको लिखने का। तो अब मेरा लोन क्लियर हो गया, बैंक से लेटर आ गई और सब कुछ हो गया। लेकिन अब उसको चुकाने की बारी आई तो फिर मैंने उस घर के लिए भी अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर लिखना शुरू किया कि वो प्लॉट बिक गया है। एक्चुअली उसमें घर बना हुआ था जिसमें कब्जा हो गया था, लेकिन वो नहीं छूट रहा था। वो अपने आप ही कैसे सॉल्व हुआ मुझे भी नहीं पता चला। मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल में दोनों चीजें लिखी थी। जैसे ही वो घर बिका, हमने ये घर बनाने वाला लोन भी दे दिया। इस बीच में मेरा घर भी बन गया, मेरा लोन भी क्लियर हो गया और हमारे सेविंग्स के पैसे भी बच गए और वो जो जमीन बिकी थी उसके भी हमें बहुत अच्छे दाम मिले। तो हमें हर तरफ से फायदा ही फायदा हुआ। ग्रैटिट्यूड सचमुच में बहुत ही अच्छे से काम करता है। मेरे लिए ये हमेशा ही काम करता है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। हाँ जी, ग्रैटिट्यूड मेरे लिए भी हमेशा ही बहुत अच्छे से काम करता है भाई। आज तक ना ग्रैटिट्यूड जर्नल लेना मुझे कभी धोखा नहीं दिया। मैंने जब भी ग्रैटिट्यूड जर्नल में कुछ लिखा है और मेरे ध्यान से निकल गया या मैं और अफर्मेशंस में अटक गई, मुझे कुछ और करने लगी, तो मैं पीछे जा करके देखती हूँ वो चीज मैनिफेस्ट हो चुकी होती है। पता भी नहीं होता, कई बार तो ऐसे से मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया कि याद ही नहीं था। बाद में कभी डायरी खोल करके देखी तो लगा अरे ये तो मैंने लिखा तो कब का पूरा हो गया, मुझे पता ही नहीं ये मेरा मैनिफेस्टेशन भी था। तो मेरे लिए भी हमेशा ग्रैटिट्यूड काम करता है। बेसिकली ग्रैटिट्यूड ना एक फीलिंग है। अगर आप उसको फील करके लिखते हो और अच्छा महसूस करते हो और छोड़ देते हो, तो वो सचमुच में मैनिफेस्ट हो जाता है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। ये प्रोग्रामिंग की वजह से भी होता है। कई बार हमने प्रोग्रामिंग कर रखी होती है। मेरी प्रोग्रामिंग ऐसे सच में सेट है और आई थिंक इनकी भी सेट है। तो इन्होंने क्या किया, ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर पहले लोन के लिए लिखा। ये भी बहुत अच्छा आइडिया होता है कि आप अपनी सेविंग्स ना तोड़ो। जब मैं ये घर ले रही थी तो ऐसा ही था। मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार पूरी की पूरी सेविंग्स चली जाएंगी, मतलब बेसिक जो जरूरतें हैं ना वो भी चली जाएंगी। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोन लेते हैं क्योंकि उससे हमारे टैक्स वगैरह और बहुत सारी चीज में बेनिफिट होता है। तो उन्होंने काफी समझाया और काफी गाइड किया, तो हमने लोन लिया था। तो अभी मेरा भी यही है कि बस 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 मुझे फटाफट इस लोन को क्लियर करना है। वो हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मेरा भी 1 साल के अंदर अंदर लोन भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ठीक है। तो वो ये होता है कि वो जो सेविंग्स है उसको नहीं तोड़ा।
फिर इनका जो घर की प्रॉपर्टी है, वो जो प्लॉट था जिस पर कब्जा वगैरह हो गया था, इन्होंने वो भी उसके अंदर डाल दिया और वो भी आराम से और ज़्यादा दाम पर बिक गया। यानी कि इनको हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया और जो लोन के पैसे थे वो भी इन्होंने तुरंत ही भर दिए। घर भी बन गया इस बीच में। यानी कि पूरी की पूरी ये 1 साल की कहानी थी, जो कि लोन लेने से लेकर के लोन चुकाने तक की, और बीच में एक प्लॉट वाली भी सक्सेस स्टोरी थी। वाह वाह! और दोनों की दोनों ही सिर्फ ग्रैटिट्यूड से पूरी हो गई। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। कांग्रेचुलेशंस। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।